देखिए रोहित जी, पहले तो मैं एक बात आपत्ति से शुरू करता हूं। आपने भी और आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि एक विशेष समुदाय का यह हरकत है। क्यों ये विशेष समुदाय क्यों है भैया? आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये कौन सा समुदाय है? मैं कहता हूं ये मुस्लिम्स ने किया है। अगर इतना हम डर डर के रहेंगे, मैं तो बता रहा हूं, आज मेरा रूह कांप रहा है सुबह से ही। अगर डरे हुए लोगों का ये हाल है तो सोचिए थोड़ा सा निडर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? आप सोच के देखिए जरा। आप डिबेट में देख रहे हैं एसडीपीआई के यहां प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सीना ठोक करके चिल्ला करके हमारी आवाज को, एक तो घरों में आग लगा के आए, ऊपर से कह रहे फांसी पे चढ़ा दो। जब याकूब मेमन को फांसी पे चढ़ा रहे थे, अटैक करके आतंकवादी को फांसी पे चढ़ा रहे थे, तब यही लोग जाके छाती पीट के रो रहे थे, बोल रहे थे जेल में डाल दो जो लोग यहां पर दंगा कर रहे थे। जब जेल में डाले जाएंगे तो जेल पर जाके पथराव करेंगे, डीसीपी के गाड़ी को जलाएंगे और वहां भी मारकाट मचाएंगे। अब कुछ बातें सुन लीजिए। नंबर एक, मुझे अल्लाह के इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, कोई कंप्लेंट नहीं है, मगर मुल्ला के इस्लाम के खिलाफ आज मुझे यहां कच्चा चिट्ठा खोलना है। मुझे 20-30 सेकंड का समय दीजिए। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इससे न जाने कितनी बार, इससे पहले कितने पुलिस स्टेशन के ऊपर मुसलमानों ने हमला किया क्योंकि किसी मुसलमान को वहां कैदी बनाया गया। नंबर एक, मालदा के अंदर 3 लाख मुसलमान सड़क पर उतर गए थे, आगजनी की गई कमलेश तिवारी के बयान को लेकर। याद करिए, फेसबुक तो छोड़ दीजिए, शब्बे बारात उसको तो जश्न मनाते हैं। 2013 के अंदर दिल्ली में शब्बे बारात मनाया गया, दिल्ली में लड़कियों को खुलेआम छेड़ा गया, पुलिस अफसरों के ऊपर अटैक किया गया, एक का मौत हो गया। 2011 आजाद मैदान में, कहां तो किसी और देश में रोहिंग्यान के ऊपर अत्याचार हो रहा था, आजाद मैदान में दंगे भड़क गए। हिंदुस्तान के चिन्ह अमर ज्योति जवान के ऊपर, उसके ऊपर अटैक हुआ, उसे डेसिक्रेट कर दिया गया। यह सच्चाई इन लोगों का है। और ये कह रहे थे मंदिर बचा लिया। अरे भैया, हाफिज सईद भी बम फोड़ने के बाद जाके चावल बांटता है और कहता है मैं मदर टेरेसा हूं। ठीक उसी प्रकार मदर टेरेसा बनने की कोशिश मत करिए। ये कौन आग लगा रहा था? बड़ा भाई आग लगा रहा था और छोटा भाई वहां मंदिर बचाने के ड्रामे कर रहा था। ये ड्रामे बंद कर लीजिए और कान खोल के कुछ चीजें सीख के जाइए। देखिए, गलती इनकी नहीं, गलती हम लोगों की। हम बने हुए हैं ब्राह्मण, ठाकुर, गुज्जर, जाट, दलित, हम बटे हुए हैं। ये पूरे के पूरे यूनाइटेड है और इनका एक ही मकसद है, इनका एक ही मकसद है। कल राहत इंदौरी साहब गए हैं, उन्होंने कहा था उस मकसद के बारे में आज सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कान खोल के सुन लो एसडीपीआई वाले, ये मंदिर जिसके बारे में आप बता रहे हो ना, किसी के बाप। मुझे कांग्रेस से लड़ाई नहीं करनी, मुझे 2 बातें रखनी है। यहां तो मैंने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, उनका ओपनिंग स्टेटमेंट था कि दंगा करने वाले चाहे कोई भी हो, चाहे राइट विंग हो, चाहे एसडीपीआई वाले हो, दोनों ही अरेस्ट होने चाहिए। मतलब ये अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके और नाराए तकबीर लगा करके जिस प्रकार से घर जलाए गए, ये सबके कान आज बंद हो गए हैं। कोई सुन नहीं पा रहा है कि नारे क्या लगाए गए। अगर जय श्री राम गलती से भी एक कहीं कहीं कह दिया गया होता तो अभी पूरे देश में बवाल कट गया होता। नंबर 2, इन्होंने कहा ना तो अंग्रेजों ने ना मुगलों ने हिंदू धर्म को डिस्ट्रॉय किया, तो अब क्या डिस्ट्रॉय होगा? देखिए, मैं हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता, आप जानते हैं सबसे बड़ा मंदिर अगर पूरे विश्व में भगवान का कहीं पर है तो वो अंकोर वट है। अंकोर वट वो हिंदुस्तान में नहीं है, कंबोडिया में है। वहां तक थे 100 वर्षों के अंदर, यहां इतनी मुट्ठी भर लोग रह गए हैं और समाप्ति कोई 10 दिन में नहीं होती। समाप्ति 500-600 साल में ही होती है और इस प्रकार से चलता रहा। और मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा हूं, एसडीपीआई को दोषी नहीं मान रहा हूं। मैं 2 कारणों को दोषी मान रहा हूं। एक तो हम शुतुरमुर्ग बने हुए हैं, दूसरा हमारे घर के जयचंद, कुछ जयचंद यहां बैठे, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहां जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर जलाया है। हिम्मत है तो कहो किसने घर जलाया है। अरे भैया, जय चंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। मैं जवाब देना चाहूंगा, सही बोल रहा हूं। विधायक का भतीजा आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं है? यहाँ संघ वालों ने घर चलाया। विधायक का भतीजा, ये एसडीपीआई, देखिए मैं एक संगठन, ये एसडीपीआई तो है ही आतंकी संगठन, इसको तो बैन करेंगे ही, मगर ये संगठन के विषय में बात नहीं हो रही है। संगठन तो बहुत छोटा सा है। ये संगठन के आड़ पे इस मानसिकता को छुपने नहीं देना है। आप बताइए, ये मीम और भीम वाले आज दिखे हैं सुबह से कहीं?
ये सुबह से न जाने, अगर रिवर्स कर दीजिए, ये किसी और हिंदू ने ट्वीट कर दिया होता, आप बताइए, और ये दलित नहीं होता, और इसके घर में हिंदुओं ने अटैक कर दिया होता, मुस्लिम ने ट्वीट कर दिया होता और हिंदुओं ने अटैक कर दिया होता, तो अभी तक तो सड़कों पर न जाने बवाल कट गया होता। पूरे हिंदुस्तान में सारे मीम और भीम वाले निकल कर आ जाते, कांग्रेस पार्टी चिल्लाना शुरू कर देती, राहुल गांधी अभी तक वीडियो रिलीज कर देते। कहां है सारे, कहां है? आज एक दलित के घर को जला दिया गया। वो दलित हमारे पार्टी का भी नहीं था कि आप बोलेंगे चलिए ये बीजेपी और संघ का दलित है तो दलित भी नहीं है, वो कांग्रेस का दलित था। कांग्रेस के दलित पार्टी के दलित लीडर थे वो, उनके घर को मटियामेट कर दिया गया, उनके घर को जला दिया गया। किसने जलाया? आप सब जानते किसने जलाया। कहां है ये जो मीम और भीम भाई बने हुए थे? एक उनमें से निकलकर ट्वीट किया है? किया नहीं है। मैं बताता हूं, और रोहित जी आज आपको थोड़ा सुनना भी पड़ेगा, आपके चैनल में भी वैसे लोग हैं जिन्होंने चार्ली हेब्डो को सपोर्ट किया था जब मोहम्मद जी के खिलाफ। मैं मानता हूं कार्टून नहीं बनाना चाहिए, मगर जब कार्टून बनाया गया और 5 लोगों का कत्लेआम किया गया फ्रांस के अंदर, तो यहां पर आपके चैनल में वैसे लोग हैं जिन्होंने समर्थन करके कहा था कि होगा, जब ऐसा कार्टून बनेगा तो मारा जाएगा ये। और मैं यहां बताता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी ऐसी किताबें हैं, राम भगवान, मां सीता और हनुमान जी के लिए जो लिखा हुआ है ना, मैं अगर अभी यहां पढ़ दूं तो आपकी कान नहीं सुन पाएंगे, कान खोल जाएंगे आपके अगर पढ़ दूं तो। कि सीता और राम जब कमरे के अंदर होते थे तो हनुमान झांक के देखते थे। ये किताबें पढ़ाई जाती थी। कितने घर जला दिए गए, कितने घर फूंक दिए गए। दुर्गा मां के लिए जेएनयू में जो सेमिनार किया गया उसमें दुर्गा मां को क्या बोला गया? कितने घर जला दिए हिंदुओं ने, कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए, एक का भी नहीं। लेकिन और आप हमें टॉलरेंस का पाठ पढ़ाते हो। सुनिए, ये सारे टॉलरेंस ब्रिगेड वाले ना सुन के जाएं। अभी टॉलरेंस के पाठ पे भी आ जाते हैं। नहीं, एक सेकंड, अब रुकिए जरा, अब आप रुकिए। आपने काफी देर बोला, आपने कहा सुनना पड़ेगा, मैंने सुना।